बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हो रही हैं इस्लामाबाद में और पूरी हुकूमती मशीनरी जो है SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारी में लगी हुई है और इसे कामयाब कराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मुख्तलिफ ममालिक से रब्ते किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक के जो डेलीगेट्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं इस्लामाबाद में। आज सऊदी अरब के एक आला सतही वफ़द ने जो है वज़ीर सरमायाकारी की ज़ेरे क़यादत इस्लामाबाद का दौरा किया, पाकिस्तान पहुँचे और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की और जो है वो एक बिज़नेस फोरम कॉन्फ्रेंस से भी उनका खिताब था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो सरमायाकारी करने की यकीन दहानी कराई और इसमें SIFC के किरदार को भी सराहा गया। जो फूड सिक्योरिटी के मामला हैं उस पर भी बात हुई और नेशनल फूड सिक्योरिटी पर भी मुआहदे किए जा रहे हैं। तकरीबन 28 मुआहदों पर जो है नाज़रीन दस्तखत होने जा रहे हैं, जिससे अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो है मुतवक्को है। और इसके साथ साथ जो SCO कॉन्फ्रेंस में हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं उनके साथ भी पाकिस्तान की जो है वो बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जो है बातचीत करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ साथ वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर ने आज जो है वो एक ग्रैंड जरगा बुलाया है वज़ीर आला KP हाउस में पेशावर में, और इसमें तमाम सियासी जमातें जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको मदऊ किया गया है, इंक्लूडिंग नून लीग और हुकूमत पाकिस्तान को भी इसमें मदऊ किया गया। वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी वहाँ पहुँचे हैं, गवर्नर KP के कुंडी साहब वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने भी खिताब किया है और इस ग्रैंड जरगा से जो है वो एक यकजहती का मैसेज दिया जा रहा है ताकि KP के अंदर जो है वो हालात को संभाला जा सके, कंट्रोल किया जा सके और अमन के लिए जो है बात को आगे बढ़ाया जा सके। फिर हम बात करेंगे कि जो आईनी तरमीम हैं उसके मुतल्लिक क्या अपडेट्स हैं, मौलाना साहब मान गए हैं, हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई है या अभी तक बातचीत जारी है। ड्राफ्ट जो है वो कहा जा रहा है शेयर कर दिया गया है, लेकिन ड्राफ्ट कहीं नज़र नहीं आ रहा। हर कोई ये कह रहा है कि इस ड्राफ्ट को पब्लिक किया जाए ताकि मामला पब्लिक के सामने आए और पब्लिक को भी पता हो कि क्या आईनी तरमीम की जा रही है और इसका फ़ायदा क्या होगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजज़ियाकार PJ मीर साहब, उनसे बात करेंगे। PJ मीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। और नजम अली खान साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। नजम भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। PJ मीर साहब, मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज पेशावर में और वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर साहब ने एक ग्रैंड जरगा जो है वो बुलाया है, जिसमें तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया गया है। ये ग्रैंड जरगा पेशावर में हुआ और इसमें अमन की बात की गई और जो है वो मुत्तहिद हो के जो सूबे का अमन है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको जो है वो मामलात को बेहतर करने के लिए बातचीत की गई। कैसे देखते हैं सर इस ग्रैंड जरगा को और जो एक यूनिटी का मुजाहरा किया जा रहा है तमाम सियासी जमातों की तरफ से और इसको भी? देखिए, नंबर वन, मेरी नजर में आपको जरगे की कोई जरूरत नहीं थी। अगर कोई प्रॉब्लम आनी है तो वो PTI, क्योंकि ये उनका प्रॉब्लम है, उनकी है और उनको इसका फुल चार्ज ले। अब आपने इसको करना है, एक ग्रैंड जरगा बनाना है तो आपके को पॉलिटिकल माइलेज आप इसकी लेंगे भाई। एवरीबॉडी जो पॉलिटिकल पार्टी हो इस सब को अपने एक पेज पे पाकिस्तान का नेशनल एंड दैट इज व्हाट इट इज। सब एक पेज पे आज जितने भी आपने प्रोलॉग की है फहीम, आपने हर पाकिस्तान की छोड़ना है और SCO पे कॉन्सेंट्रेट करना। मिनिस्टर को बुला लिया, दूसरी पार्टी क्या करेंगे? वो तो सब यही कहेंगे कि गंडापुर साहब आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप सपोर्ट करेंगे, आपने देखना है कि दैट्स इट, पीरियड, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन इसको सही चलें। PJ मीर साहब, मैं आपके पास आता हूँ दोबारा। नजम साहब आप सर, नजम अली खान साहब आप सर बताइएगा कि ये जो आईनी तरमीम का जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, कभी ड्राफ्ट जो है वो कहा जाता है कि शेयर किया जा रहा है, कभी ड्राफ्ट का कहा जाता है कि उनके पास है जो फलां शिक निकाल दी गई है, फलां शिक निकाल दी गई है, तो आप समझते हैं कि मामलात कोई हल हो जाएंगे? देखिए, जहाँ तक बलोच साहब आईनी तरमीम का सवाल है, आईनी तरमीम तो होनी है
और ये इसलिए होनी है कि ये दोनों जो फरीक हैं उनके दरमियान डू और डाई वाला मसला बन चुका हुआ है और दोनों में से किसी एक का सर्वाइवल इसी में ही है। और हुकूमत इस वक्त बहुत हद तक खौफजदा है क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर फैसला आया और उसके नतीजे में जो एक बहरान पैदा हुआ, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो आइन और कानून से बालातर होकर इस तरह के फैसले देना शुरू कर देंगे जो एक सियासी जमात के मफाद में जा रहे होंगे, तो उसके नतीजे में आगे इंतखाबात के हवाले से भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ की जा सकती है जो हुकूमत दाव पर लग जाए और हुकूमत का खात्मा कर दिया जाए। हुकूमत को उन्होंने खौफजदा करके रख दिया है। अब हुकूमत के पास इसके सिवा चारा कोई नहीं है कि वो पेशबंदी करे और वो तमाम चीज़ें जो हो सकती हैं इस वक्त उनका रास्ता रोके जिनसे वो खौफजदा है। तो ये तो इस वक्त कब्र एक है और मुर्दे दो हैं, वो उस जैसी सूरत हाल बनी हुई है। दोनों में से किसी एक ने मरना है तो फिर हुकूमत तो अपनी पूरी कोशिश करेगी अपना एतमाद पैदा करने के लिए। जहाँ तक ड्राफ्ट की बात की जा रही है तो ड्राफ्ट जो है वो बलोच साहब पहले शेयर नहीं हो सकता, पहले इस पर इत्तफाक राय होगा, उसके बाद ड्राफ्ट सामने आएगा। क्योंकि अगर ड्राफ्ट इससे पहले सामने आ जाए तो हम वो लोग हैं कि हम तो जाकिर नाइक को नहीं छोड़ रहे जो तकाबुल अदियान के बहुत बड़े माहिर हैं, हमें उनकी हर बात पर एतराज़ है। तो एक ऐसा मसला जिस पर कुछ लोग जो हैं उसके खिलाफ हैं, वहाँ पर हर नुक्ते पर एतराज़ उठेगा। पहले स्टेक होल्डर्स इस पर इत्तफाक करेंगे, बुनियादी मकासद तय होंगे, उसके बाद ड्राफ्ट आएगा। 18वीं तरमीम में भी यही कुछ हुआ था, कई महीने बातचीत होती रही थी और उस बातचीत के बाद ही ड्राफ्ट सामने आया था। ड्राफ्ट को सामने पहले लाने का मतलब यह है कि आप हर किसी को इजाज़त दे दें कि वो इसके ऊपर कोर्ट में चला जाए, आप किसी इजाज़त दे दें कि उसको मुतनाज़ बना दे, यूट्यूबर्स उसको अपनी डिस्कशन का मौजू बना लें, जिन्हें ना आइन का पता हो ना कानून का पता हो, तो ये मुतनाज़ा बनाने वाली चीज़ होगी। लेकिन नजम भाई डिस्कशन तो हो रही है ना सर, नजम भाई डिस्कशन तो हो रही है ना, और डिस्कशन ये भी हो रही है कि 25 से तीर चलाए जा रहे हैं ना सारे के सारे। हाँ, लेकिन ये भी हो रही है कि 25 से पहले ये सारे अवाम तीर चलाए जा रहे हैं। सर ये स्टेक होल्डर्स को पता है क्या होने जा रहा है, ये पार्लियामेंटेरियंस का काम है और पार्लियामेंटेरियंस को पता है क्या होने जा रहा है। उनके सामने मौलाना फजल रहमान की बात कर लें आप, इवन मौलाना फजल रहमान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कह रहे हैं कि आप हमें हमारी जो तजावीज़ हैं, जो आपकी तजावीज़ हैं वो दे दें, तो वो दे दें उसको, तो फिर देखा जाएगा। लेकिन मसवदा पहले नहीं आ सकता जब तक मुशावरत मुकम्मल ना हो जाए और कोई इत्तफाक़ राय ना हो जाए। चलें पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं सर, ये जो आईनी तरमीम का पैकेज है इससे मुत्तफिक होना जो है वो कितना ज़रूरी है सियासी जमातों के लिए, और ये कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए और जो जुडिशल रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं उसके लिए? सर जी देखें फ़हीम, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें यूनिटी दिखानी है। डोंट फॉरगेट, जो मैंने पहले कहा है, SCO की हो रही है जिसमें दूसरे ममालिक के लोग आए। अब आप कहते हैं उनसे आपने बिजनेस करना है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी, और ये कैसे आएंगे जब आप अपनी डर्टी ये लोग बाजार में धो रहे, ये कैसे आएंगे? वो कहेंगे यार ये तो नहीं है। तो पीजे साहब जरा होल्ड कीजिएगा सर, मुझे अभी ज्वाइन किया है कमरान मुर्तज़ा साहब ने जो फेस है। कमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मुझे बताइएगा सर, ये जो ड्राफ्ट जो है वो चल रहा है आईनी तरमीम का, इस पर किस हद तक से इत्तफाक हो चुका है और कब तक ये मुतवक्किल है कि आप लोग जो है वो एक पेज पे आ जाएंगे? देखिए इत्तफाक तो अब तक नहीं है, हमने अपने तौर पे कुछ तजावीज़ दी हैं, बाकी दोस्तों ने भी अपनी अपनी तजावीज़ दी हैं, और अभी तक उस पर ऐसे किसी डायलॉग का आगाज नहीं है कि जिसमें हम कहें कि एक पेज पे आ जाएंगे। अब तक सिर्फ अपनी अपनी डॉक्यूमेंट है। तो सर ये डॉक्यूमेंट जो है वो कब तक फाइनल हो जाएगा? आप समझते हैं कि जो हुकूमत की कोशिश है कि 25 से पहले इस आईनी तरमीम को आना है? देखिए अगर हमारे साथ हुकूमत एग्री कर ले, अभी एग्री कर फाइनल हो जाएगा, मगर अगर हुकूमत कहे कि उनके साथ एग्री करे तो शायद उनके लिए जल्दी एग्री ना हो। हाँ, लेकिन सर JUFA सर उसका मौक़िफ़ क्या है कि आईनी कोर्ट बननी चाहिए? आप खुद लायर हैं, सीनियर कानूनदान हैं सर, आईनी कोर्ट जो है वो ज़रूरी है मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, और जो कहा जाता है कि पेंडेंसी है, जो केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, बाकी कोर्ट्स में, या आईनी मसाइल जो हैं वो आते हैं, तो उस पर आईनी कोर्ट बननी चाहिए। देखिए हमने एक चीज़ को एग्जामिन किया है, जो केसेस की पेंडेंसी है
सुप्रीम कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल या सर्विस साइड पे वो ज्यादा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जिसको आप कह सकते हैं जो कोर्ट में जाएंगे या जा सकते हैं, उनकी तादाद जो है ना अराउंड 200 है। तो 200 केसों के लिए हम कोर्ट बना दें, जहाँ लाखों केसेस जो है ना पेंडिंग है लोअर कोर्ट्स में, उनके लिए उसको इसी तरह चलने दें। हाई कोर्ट में जो है ना बड़ी पेंडेंसी है उसको भी ऐसे चलने दें। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी पेंडेंसी है उसको भी ऐसे चलने दें। यहाँ 61,000 से ज्यादा की पेंडेंसी है और सिर्फ 200 केसों के लिए एक नया सेटअप बना दिया। और उस मुल्क में जिसके पास जो $1 बिलियन उसको अगर चाहिए हो तो जाके मिलते करता है पूरी दुनिया। ठीक है, तो कमरान साहब आपका अपना ड्राफ्ट तैयार है सर? आपकी जो मशावरत अपनी है वो मुकम्मल हो गई है? जी हमारे पार्ट में मशावरत ऑलमोस्ट मुकम्मल है। कोई थोड़ा बहुत नौक पलक जो है ना संवारी होगी तो सवार लेंगे, अदरवाइज जो ना वो थोड़ी सी अच्छी बुरी अंग्रेजी के साथ जो ना वो हम अभी भी दे सकते हैं। तो सर पीपल्स पार्टी आपसे मुत्तफिक है आपके ड्राफ्ट से? आपने उनसे किया डिस्कस सर? और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी से अभी तक ये बात शेयर नहीं हुई है। अच्छा। उसमें दो कुछ चीजें इनडायरेक्टली शेयर हो गई हैं और ड्राफ्ट भी इनडायरेक्टली शायद कहीं इधर उधर से जो है ना बॉस के हाथ में भी होगा। पर अभी तक जो है ना ऐसे कोई फॉर्मली जो है ना उनके हवाले नहीं किया। तो सर कब तक ये तो रखी जाए कि ये ड्राफ्ट जो है वो असेंबली में पेश हो जाएगा? देखिए ये तो हुकूमत से पूछिए ना कि वो उनकी जरूरत है कि वो कब पेश करना चाहेंगे। हमारी तरफ से तो हमने जो है ना काउंटर भी दी है। अच्छा, हम तो काउंटर सजेशन वाले हैं ना कि एक तरफ से सजेशन आई हमने काउंटर कर दिया उसको कि नहीं ऐसे होना चाहिए। अब उनके पास अगर नंबर पूरे हैं और सारा कुछ ठीक है उनके तो फिर देन जो है ना वो आगे बढ़ेंगे और अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। कमरान साहब तहरीक इंसाफ भी तो आपके साथ रब्ते में है ना सर? तो इस जो आपके पास ड्राफ्ट है या पीटीआई ने कोई ड्राफ्ट या कोई चीज़ें आपसे शेयर की हैं या आपके जो ड्राफ्ट आपने जो तैयार किया है आपने उनसे शेयर किया है सर? ये मुतफिक किया उन्हें? हमने बहुत सारी चीज़ों के साथ जुबानी तौर पे उनके साथ शेयर कर लिया है और हमारी बहुत सारी चीज़ों के साथ वो मुतनफ़। तो कमरान साहब एक और सर चीज़ जो सामने आ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो जैसे कि 18वीं तरमीम जो आई थी उस पर तकरीबन 8-9 माह लग गए थे, लेकिन अब भी इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? 25 से पहले जो है वो बार बार बिलावल साहब भी फरमाते हैं कि जो है वो आईनी कोर्ट बन के रहेगी और 25 से पहले जो है हमारी कोशिश के जो है वो बन जाए। तो क्यों 25 क्यों इतने ज़रूरी है सर? मुझे नहीं पता कि 25 तारीख में क्या जादू है। 25 अगर इसमें कोई जादू है तो वो खुद बताएंगे ना इसका। हमने तो नहीं क्लेम किया, जो क्लेम करता है वो उस जादू को जो है ना डिस्क्लोज करता है। ठीक है, तो आप सर आईनी कोर्ट से मुत्तफिक हैं? आईनी कोर्ट से हम मुत्तफिक नहीं है। हम आईनी बेंचेस जो है ना इसी कोर्ट में बना दें तो इस बात से जो है ना वो मुत्तफिक हैं। और उसकी तादाद देख लीजिए केसों की और तादाद देख के फिर ऐसा काम करिए जिसमें कल जो है ना उन पे कोई हमारे हवाले से बातें ना करें। तो सर आईनी बेंच में सर क्या उसका रोल होगा? अगर आईनी बेंच बनता है सर तो उसकी क्या सर डिटेल्स हैं? वो उन आईनी केसेस को प्रायोरिटी पे ले लेना। वो उसके बेंच बनाने का इसी कोर्ट के अंदर बेंच बनाने का तरीका कार वजह कर और उसको प्रायोरिटी पे उन केसेस को ले लें या उन केसेस को अलग से सुना जाए। बाकी रिमेनिंग केसेस की अपनी प्रायोरिटी हो, यानी लाइनें अलग अलग कर दें। हर तरह के केसों की लाइनें अपनी अलग अलग हो जाएगी। जी चलें कमर साहब, मुझे ये सर यहाँ लेनी है ब्रेक सर। मिलते हैं ब्रेक के बाद और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि आईनी पैकेज जो है वो कब तक तैयार हो सकता है। ब्रेक के बाद।